इस वक्त दुनिया के कई देशों में युद्ध की आग भड़की हुई है। अमेरिका इजराइल का ईरान से युद्ध के वक्त खतरनाक ये होते जा रहा है और इन सब के बीच ईरान से जारी युद्ध के बीच अमेरिका के लिए नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि एक बार फिर से किम जोंग अमेरिका को तेवर दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या युद्ध का एक और नया फ्रंट खुलने जा रहा है? क्योंकि दक्षिण कोरिया और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग को उकसा दिया है। इसलिए किम जोंग ने धमाका करते हुए सी ऑफ जापान की तरफ 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। किम जोंग इस कदम को एक सीधे सैन्य उकसावे के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ईरान के मिसाइलों को रोकने के लिए अमेरिका ने साउथ कोरिया में तैनात एयर डिफेंस को वहां से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजा था। अगर नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के खिलाफ अपना कोई मिशन इस समय शुरू किया तो वो बहुत विध्वंसक रूप ले सकता है, क्योंकि अमेरिका को 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ना पड़ सकता है। ना चाहते हुए भी उसे नॉर्थ कोरिया के खिलाफ युद्ध में उतरना पड़ सकता है। अमेरिका नहीं चाहेगा कि इस वक्त वो एक और युद्ध में उलझे, क्योंकि ईरान पर हमले के 15 दिन बाद भी अमेरिका अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया है। इस हमले में उसके ज्यादातर हथियार टेस्ट हो गए हैं। उधर नॉर्थ कोरिया ने अपना शक्ति प्रदर्शन ऐसे वक्त पर किया जब साउथ कोरिया और अमेरिका ने अपना सालाना फ्रीडम शील्ड अभ्यास शुरू किया है, क्योंकि इस युद्ध अभ्यास को नॉर्थ कोरिया अपनी सुरक्षा के लिए खतरे के रूप में देखता है। जहां एक तरफ अमेरिका और इजराइल ईरान से लड़ रहे हैं, रूस और यूक्रेन में युद्ध जारी है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जंग छिड़ी हुई है। अब ऐसे में किम ने अगर युद्ध का एक नया फ्रंट और खोल लिया तो विध्वंसक तबाही तय है। तो ये मिडिल ईस्ट में 15 दिनों से जारी युद्ध और बढ़ते ऊर्जा संकट के बीच दुनिया के देश के कई गुटों में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अमेरिका के साथ खड़ा है तो कोई ईरान के साथ। लेकिन जिस तरह से दुनिया के अलग अलग हिस्से में टेंशन बढ़ रही है, वो तीसरे वर्ल्ड वॉर की संकेत देती दिखाई दे रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जारी युद्ध में खाड़ी देशों के साथ ही नाटो देश भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन और रूस का हमला जारी ही है, जिसके तेज होने की आशंका से ज़ेलेंस्की खौफ में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच वर्चस्व की जंग भी चल रही है। इन सब के बीच उत्तर कोरिया ने जापानी समुद्र में मिसाइल दागकर इलाके में अलग टेंशन बढ़ा दी है। तो दूसरी ओर चीनी नेवी भी चीन सागर में सक्रिय हो गई है, जिसकी वजह से दक्षिण कोरिया, जापान और वियतनाम बेहद डरे हुए हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स की माने तो 3 कारण साफ संकेत दे रहे हैं कि दुनिया वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर पहुंच गई है। पहला, अमेरिका चीन का सीधा टकराव। दूसरा, नाटो का रूस के साथ युद्ध में शामिल होना। और तीसरा, ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना। ऐसे हालात में चीन सागर में हुई छोटी सी चूक दुनिया के महाशक्तियों के बीच टकराव की ओर विश्व युद्ध की वजह बन जाएगी। इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की जंग को 15 दिन हो रहे हैं और इस जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया है। दावा यह किया गया कि अमेरिका ने ईरान के खार द्वीप पर सबसे बड़ा अटैक किया। हालांकि ईरान की तरफ से इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया गया है। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस हमले का सैटेलाइट वीडियो जारी किया, जिसमें ईरान के दिल यानी खार द्वीप पर हमला होता हुआ दिख रहा है। मिसाइलें गिरती दिख रही हैं। 1 या 2 जगह नहीं बल्कि कई जगह हमले के बाद काला धुआं दिखाई दिया। पहली बार अमेरिका ने खार द्वीप पर अटैक किया। ट्रंप ने कहा, खार द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकाने जहां से ईरान के लगभग पूरे कच्चे तेल का निर्यात होता है, मध्य पूर्व के इतिहास की सबसे शक्तिशाली बमबारी में से एक के दौरान पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। अमेरिकी B-2 बॉम्बर से 15 बम बरसाए गए हैं। हालांकि अमेरिकी बमबारी में सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं। तेल सुविधाओं को कोई नुकसान नहीं हुआ। अमेरिकी हमले के बाद ईरान के रणनीतिक खार द्वीप को भारी नुकसान पहुंचा है, जिससे देश के करीब 90% तेल निर्यात पर बड़ा झटका लगा है। सैटेलाइट तस्वीरों में द्वीप पर तबाही का मंजर दिखा है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने भी ट्रंप को चेतावनी दी कि अमेरिका के ऊर्जा संयंत्रों को निशाना बनाया जाएगा, अमेरिकी तेल कंपनियों को टारगेट किया जाएगा। हालांकि ईरानी मीडिया ने साफ किया है कि अमेरिका के इन हमलों के बाद खार के तेल बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।